सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले चैनल पर आपके लिए 2 वीडियोस आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों वीडियोस को देखा होगा। देखा नहीं तो आप देख लेना। यहाँ पे एआई कंपनीज को लेकर बातचीत की है, सेक्टर को लेकर डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है कि यूएस और इंडिया के बीच में कितना बड़ा गैप है और कौन कौन सी कंपनीज है जो अच्छा कर सकती है। ईटीएफ को लेकर भी बातचीत है, स्टॉक को लेकर भी बातचीत है। यहाँ पे दोस्तों अपन ने डिस्कशन किया है मार्केट को लेकर, ओवरऑल सिचुएशन अभी के समय मार्केट की क्या है और निफ्टी के अंदर क्या इंडिकेशन है। सो अब दोस्तों शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए, डाउ जोन्स अभी 53 पॉइंट्स नीचे है, यानी कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल सिचुएशन है। डायरेक्शन इसमें नेगेटिव है। नेस्टेक में डायरेक्शन पॉजिटिव है, अच्छा कराइए, 200 पॉइंट्स की तेजी है, 1% के आसपास का जंप है। साथ में फैंग को भी देख लेते हैं। तो फैंग अभी 1.24% की तेजी के साथ में चल रहा है। फैंग को लेकर कुछ बातचीत की है, कुछ अपडेट मैंने आपको दी है। कुछ कंपनीज के होल्डिंग वेटेज बड़े हैं इस सेक्टर के अंदर, सेक्टर मतलब इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो उसको एक बार आप चेक कर लेना, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं, टेक कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है फैट की रेट कट हो सकती है इस बार। डिसीजन कब आएगा? 17 तारीख को दोस्तों ये आपको आउटकम देखने को सुनने को मिलेगा। 25 बीपीएस की एक्सपेक्टेशन फिलहाल मार्केट की है, लेकिन अगर 50 बीपीएस का कट हो जाता है तो मार्केट आउट परफॉर्म कर सकता है, यानी यहां से भी अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर 25 बीपीएस का कट नहीं होता है तो मार्केट यहां से खराब कर सकता है, क्योंकि फिलहाल मार्केट के अंदर 25 बीपीएस का जो कट है वो प्राइस इन है। मार्केट उसके हिसाब से परफॉर्म कर चुका है, उस हिसाब से वैल्यूएशन ले चुका है। साथ में आप देखोगे ना तो एनवीडिया का स्टॉक अच्छा कर रहा है, एआई कंपनीज, टेक कंपनीज अच्छा करिए। साथ में आप टेस्ला की न्यूज देख सकते हैं कि इलॉन मस्क ने बाय किए हैं $1 बिलियन के स्टॉक्स ओपन मार्केट से। सो पहली चीज तो 1 बिलियन का अमाउंट इनके लिए इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 1 बिलियन का अमाउंट काफी बड़ा होता है, 8-9 हजार करोड़ का होता है। प्लस इनके पास में काफी स्टॉक्स हैं टेस्ला के, स्टिल बाय किया है, इसका मतलब इनका कन्विक्शन बहुत ज्यादा है इस कंपनी को लेकर, ठीक है। तो ये एक न्यूज है जिसकी वजह से टेस्ला का जो स्टॉक है अभी 6% ऊपर जा चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यूएशन देखिए, 243 का पी है। तो इस वैल्यूएशन पर अगर कोई कंपनी का प्रमोटर बोल सकते हैं, कंपनी का ओनर हम बोल सकते हैं, जिसने $1 बिलियन की होल्डिंग्स बढ़ाई है, तो ऑब्वियस है वहां पे कन्विक्शन होगा और स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखा देता हूं, जिसके अंदर आप नोटिस कर सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है, कि कंपनी के प्रमोटर को ऐसा लग रहा है कि कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो सकता है। प्रमोटर कॉन्फिडेंट है कंपनी के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो जो भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं यूएस के मार्केट के अंदर, उनके लिए डेफिनेटली एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है, मतलब एक पैटर्न काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न इसमें बन चुका है और उसने ब्रेकआउट दे दिया। अब आपको पता ही है टेक्निकल्स के अंदर क्या सिचुएशन होती है, जब भी इस तरह के ब्रेकआउट्स मिलते हैं, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हैं, स्ट्रेंथ बनती है, ब्रेकआउट करता है, अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं, अच्छी न्यूज़ आती है, तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। आज भी काफ़ी सारी कंपनीज है, कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स ने ब्रेकआउट्स दिए हैं, रिवर्सल्स दिए हैं उसके ऊपर। बाकी आगे चल के एक सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसी तरह की एक न्यूज़ है जो मैं आपको देना चाहूँगा, अपनी इंडियन कंपनी के भी प्रमोटर ने अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं, ओपन मार्केट में बड़ी बाइंग की है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा चुका है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का जो नाम है वो है क्यूपिड। स्टॉक आज के दिन टोटल 5% ऊपर जाके बंद हो चुका है और इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखोगे ना तो 118 का पी रेशो है, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इतना महंगा होने के बाद भी, 118 का पी होने के बाद भी, कंपनी के जो को प्रमोटर है या प्रमोटर हम बोल सकते हैं, उन्होंने इस कंपनी के स्टॉक को लिया है। और प्राइसेस अगर आप देखोगे तो ठीक है, स्टडी करने के लिए अच्छी कंपनी है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी हाँ, स्टॉक के अंदर अभी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। मोमेंटम के साथ में कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है, मोमेंटम के साथ में नीचे ब्रेकआउट कर गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी प्रमोटर ने इसके स्टेक्स लिए हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ है। और न्यूज़ के अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि प्रमोटर है आदित्य कुमार हल्सिया, ठीक है। परचेज कर चुके हैं 1 मिलियन इक्विटी शेयर्स इस कंपनी के ओपन मार्केट से सितंबर 12, ठीक है। तो स्टॉक के प्राइस ने आज अच्छी तेजी दी है, चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों बात करते हैं एक सेक्टर के ऊपर जिसने आज के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या न्यूज़ इसके पीछे की चेक करते हैं, इन्वेस्टर्स के पास में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसको भी चेक करते हैं। रेलवे स्टॉक्स की मैं यहाँ पे
बात कर रहा हूँ। सो आज के दिन कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छा किया, 9% की तेजी बनी अप टू, यानी 9% तक तेज थे। इन कंपनीज के नेम्स आप देख सकते हैं, और इसके पीछे का रीजन है इन कंपनीज के स्टॉक्स में हायर देन यूजुअल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आए थे, यानी जितने भी वॉल्यूम्स हुआ करते थे उससे बहुत ज्यादा आ गए, यानी काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर ने की है। ठीक है, तो अब उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। कारण क्या है, आपको पता होगा कि कल परसों के दिन हमने, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने देखा था डिफेंस कंपनीज के अंदर ऐसा हुआ था, अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। उसके पीछे कारण था ऑर्डर बुक अच्छी होना, ऑर्डर्स अच्छा आना। तो यहाँ पे भी दोस्तों वही रीजन है, ऑर्डर अच्छे मिले हैं इन कंपनीज को। आज के दिन भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कुछ कंपनीज की न्यूज़ है, कल रिएक्शंस हो सकता है आ जाए, तो अच्छे ऑर्डर आ चुके हैं, और इसी की वजह से स्टॉक के प्राइसेस ऊपर है। अब देखो, ऑर्डर तो जब स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर थे तब भी आ रहे थे। होता क्या है, मार्केट एक वैल्यूएशन सेट कर देता है कि ये बॉटम है, रॉक सॉलिड बॉटम है ये, मतलब इतना गिरेगा, वैल्यूएशन इससे ज़्यादा गिरेगा तो फिर तो ये डर्ट चीप प्राइस में अवेलेबल होगा, तब तो इसको लेना ही है। तो कुछ ऐसे लेवल पे आ जाते हैं तो स्टॉक के अंदर बाइंग आती है। वो लेवल आ चुके हैं या नहीं, कैसे पता कर सकते हैं, उसको भी हम चेक करते हैं। अब देखो, ये जो कंपनी है इसका नाम रियलटेल, 6% की तेजी इसमें बनी आज के दिन। अब सिंपल सा फंडा है, आप इन कंपनीज के पीई रेशियो को देखकर जज करोगे कंपनीज को कि इसकी वैल्यूएशन इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी कम है, तो मैं कम वाली खरीदूंगा, तो मतलब नहीं है, ज़्यादा वाला चल जाएगा, हो सकता है कम वाला चल जाए। कैसे देखना है, वैल्यूएशन तो देखनी नहीं है, क्योंकि कैटेगरीज अलग अलग है, कोई इंफ्रा का काम करती है, कोई किसी और चीज़ का काम करती है, कुछ केबल का काम करती है, कोई, ठीक है, अलग अलग पावर का काम करती है, कोई टिकट बुकिंग का काम करती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो वैल्यूएशन देखने के अलावा क्या कर सकते हैं, टेक्निकल्स को देखना चाहिए, किस कंपनी के पास में कितने ऑर्डर्स है, अगर वो भी देखोगे तो फिर आपके दिमाग का दही बन जाएगा। तो बेटर यही है कि प्राइस एक्शन को देखें कि कहाँ पे पैसा फ्लो हो रहा है, कौन सी कंपनी पहले रिवर्सल्स दे रही है, कौन सी कंपनी पहले ब्रेकआउट्स दे रही है, तो वो प्राइस एक्शन आपको बताने की कोशिश करेगा। वो कैसे चेक कर सकते हैं, ऑब्वियस है, ब्रेकआउट से, रिवर्सल से। सो जैसे डिफेंस कंपनीज के कुछ स्टॉक्स में रिवर्सल्स हुए हैं, वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें ये जो लाइन है ना, ये एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग होती है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो स्टॉक नीचे, लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इनमें चेक कर सकते हैं। इरकॉन 6% की दीजिए। अब यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वो तो कुछ ऐसा है, ये पॉइंट्स है, तो ये रेसिस्टेंस है। अब कुछ कंपनीज में आज का जो प्राइस है उससे रेसिस्टेंस के बीच में अच्छा खासा गैप है। एग्जाम्पल, दिस कंपनी 18% का गैप है, तो ब्रेकआउट करने से पहले ही अगर स्टॉक यहां तक पहुंच गया, अपने रेसिस्टेंस को भी हिट करता है, तो 18% यहां से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, वो गैप इसमें मिल जाएगा। तो काफी लोग गैप के लिए प्ले करते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिखाई देगा कि एक ब्रेकआउट हुआ है स्विंग का, और गैप इसमें 18% का दिखाई देता है, तो ऐसे चेक कर सकता है। इसके बाद में RVNL 3% की तेजी इसमें बनी है, और इसमें तो गैप रेसिस्टेंस का ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ना तो फिर ऑल टाइम हाई का गैप इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रैक करिए इन कंपनीज को, डिफेंस कंपनीज को, और इन कंपनीज के ऊपर अभी फोकस होगा इन्वेस्टर्स का। इसके बाद में IRCTC, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी कुछ दिन पहले अपन ने बातचीत की थी कि ये स्टॉक नहीं चलेगा अगर ऑर्डर बुक इंक्रीज होने की वजह से कंपनीज के स्टॉक चलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर का लेना देना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आज 1000 लोग ट्रेन में जा रहे हैं तो कल 5000 लोग जाएंगे, एकदम से किसी सबको जाना पड़ जाएगा। तो ग्रोथ आएगी ग्रेजुअली, जैसे जैसे रेलवे का इंफ्रा बढ़ता रहेगा, रेल की जो मतलब रेल है वो ज़्यादा अवेलेबल होगी, उस हिसाब से वो ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी टेक्निकल्स को देखना ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉक फिलहाल तो रेसिस्टेंस पर जाने की जगह अपने सपोर्ट पे जा रहा है, तो यहाँ पे तो वीकनेस है, तो इसका मतलब यह है कि इनसे पहले वो कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं। देखो, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि टेक्निकल्स को कैसे देखते हैं और उसमें क्या इंडिकेशंस होता है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है आपको कुछ खरीदना बेचना है वीडियो को देखने के बाद में। कोई प्राइस मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ टेक्निकल्स कैसे देख सकते हो और कौन सी न्यूज़ अभी के समय मार्केट में चल रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब क्या है, कंफ्यूजन होती है इन्वेस्टर्स को। जैसे AI को लेकर मैंने आपको बताया था कि एक ETF है, ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो ETF खरीदता है। अब जैसे ग्रो रेल ETF है, इसको आपको कैसे चेक करना है, अपनी ब्रोकिंग एप्लीकेशन में ये लिखना है ग्रो रेल, इसमें डबल W है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अगर आप लिखोगे ना तो आ जाएगा। इसमें आज 1.5% के आसपास की तेजी बनी, 35 रुपीज का है,
और इसके टेक्निकल्स में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स आए और ये भी ब्रेकआउट करने की कगार पे है, अपने रेसिस्टेंस पे आ चुका है। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे इस गैप को फिल करने की कोशिश मार्केट करेगा, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसको भी आप रडार पे रखिए क्योंकि 2 दिन से अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे आए हैं। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ठीक है, तो ये रेल कंपनीज है, डिफेंस कंपनीज, अभी आप इनको रडार पे रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा फ्लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी ऊपर से काफ़ी डिस्काउंट में भी अवेलेबल है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।